हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जानेंगे जैन दर्शन की तत्व मीमांसा के बारे में। तो तत्व मीमांसा क्या होती है? जो मीमांसा होती है वह क्या होती है? एक तरह से कहें तो जिज्ञासा। तो यहाँ हम तत्व मीमांसा की बात कर रहे हैं। तो तत्वों को जानने की जिज्ञासा ही जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है। तो जैन दर्शन हमारा जो है वह यथार्थवादी और बहुतत्ववादी दर्शन है। जैन दर्शन किसी एक तत्व को जगत की अंतिम सत्ता नहीं स्वीकार करता है, बल्कि जैन दर्शन का मानना है कि जगत अनेक द्रव्यों के मिश्रण से बना है। द्रव्यों को मुख्यतः दो श्रेणी में विभक्त कर सकते हैं, अस्तिकाय और अनास्तिकाय। जो अस्तिकाय हैं, अस्तिकाय शरीरवान और स्थानबद्ध है, जबकि जो अनास्तिकाय है वह उसमें एक ही चीज आती है, काल या समय। तो अस्तिकाय शरीरबद्ध है, स्थानबद्ध है, जबकि काल स्थानबद्ध नहीं होता है और ना ही दिखाई देता है। इसलिए इसको हम अनुमान से ही सिद्ध करते हैं। यदि काल ना हो तो परिणाम, क्रिया, नवीनता एवं प्राचीनता आदि कुछ भी संभव नहीं होगा। अस्तिकाय को हम जीव और अजीव में विभाजित करते हैं। जीव चेतन द्रव्य है जो आत्मा का वाचक है। इसके बाद जीव को दो रूपों में बांटा गया, मुक्त जीव और बद्ध जीव। मुक्त जीव कौन है? कर्म युक्त है, जबकि बद्ध जीव शरीर युक्त है। तो जब हम मुक्त आत्मा की बात करते हैं तो वह क्या होती है? सर्वज्ञाता या सर्वशक्तिमान है, जो सांसारिक बंधनों से मुक्त है, अर्थात जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली वह हमारी मुक्त जीव हो गई। इसके बाद यही आत्मा जब कर्म बंधन में बंधकर अपने स्वरूप को भूल जाती है तो उसे बद्ध आत्मा कहते हैं। यह बद्ध आत्मा सुख दुख की भोग करती है और बद्ध आत्मा अपने कर्म बंधनों में जकड़ी रहती है तथा कर्मानुसार विभिन्न योनियों में भटकती रहती है और सुख दुख को भोगती रहती है। बद्ध आत्मा को दो भागों में बांटा जा सकता है, त्रश और स्थावर। तो त्रश क्या है? त्रश वे है जो द्विइंद्रिय है, त्रिइंद्रिय है, चतुरिंद्रिय है और पंचेंद्रिय है। ये बद्ध आत्माएं त्रश है। इसके साथ ही स्थावर जो स्थित है, जैसे पृथ्वी और पाषाण। अजीव, जब अजीव की बात करते हैं तो अजीव हमारा
4 भागों में विभाजित है। पुद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म। धर्म और अधर्म क्रमशः गति और स्थिति हैं। धर्म गतिशील होता है, अधर्म स्थिर होता है। धर्म जीव तथा पुद्गल को गति प्रदान करता है तथा अधर्म उसे स्थिरता देता है। जैन दर्शन के अनुसार यह सृष्टि जीव अजीव द्रव्यों के अपने स्वभाव के योग से बनती है और उसके वियोग से बिगड़ती है। इसके निर्माण के पीछे ईश्वरीय शक्ति का हाथ होता है, हाथ नहीं है। दोनों प्रकार के द्रव्य अनादि और वास्तविक हैं, इसलिए यह सृष्टि भी अनादि है, अनंत है और वास्तविक है। जीव अपने कर्मों के अनुसार ही अजीव स्वरूप को धारण करता है और संसार के बंधन में बंध जाता है। जीव आत्मा का वास्तविक यानी शुद्ध रूप होता है, इसलिए जीव की प्रवृत्ति अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने की होती है। बद्ध आत्मा जब शुद्ध आत्मा तक पहुंच जाती है तो उसे ही जैन दर्शन में कैवल्य कहा जाता है। तो जो हमारा पुद्गल है वह क्या है, उसको हम मैटर भी कह सकते हैं, यानी भौतिक तत्व। जो भौतिक तत्व है पुद्गल के संसार का सबसे ठोस व प्राथमिक तत्व है, जिसका संयोग तथा विघटन दोनों हो सकते हैं। पुद्गल प्रत्यक्ष रूप से शरीर का निष्पादन करने वाले होते हैं। पुद्गल के 2 भागों में बांटा जा सकता है, अणु और संघात। अणु शुद्ध पुद्गल है, जबकि संघात मिश्रित पुद्गल है। इसके अंतर्गत रस, स्पर्श, गंध, वर्ण आदि आते हैं। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे हम लें तो जो अणु है, अगर हम बात करें ईंट की, तो ईंट हमारा क्या है, शुद्ध पुद्गल है, अणु है। और जब हम मकान बनाकर ईंटों से तैयार कर देते हैं तो वह हमारा संघात हो जाता है, क्योंकि उसमें अन्य वस्तुएं भी उसके साथ अन्य तत्व भी, अन्य अणु भी जुड़ जाते हैं, तो वो मिश्रित हो जाते हैं, तब मकान का निर्माण होता है। इसलिए वह हमारा मकान क्या हो गया, संघात हो गया। तो अगर हम कहें तो पुद्गल सबसे छोटे भाग को अणु कहते हैं और 2 या 2 से अधिक अणुओं के संयोग से बनने वाले पुद्गल संघात कहलाते हैं। वे जो शुद्ध बुद्ध आत्मा है, जब कैवल्य की प्राप्ति कर लेती है तो वे अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत सब शांति को प्राप्त कर लेते हैं। जैन दर्शन में ये जो शुद्ध बुद्ध आत्माएं हैं, इनको ही ईश्वर की संज्ञा दी गई है। इसके साथ बहुतत्ववाद, मूल तत्व
संख्या में अनेक मानने वाला सिद्धांत है। तो जो जैन दर्शन की तत्व मीमांसा है वह बहुतत्ववादी, वस्तुवादी और सापेक्षवादी है। जब बात करते हैं वस्तुवाद की, तो वस्तुवाद क्या होता है? जो मूल तत्वों की संख्या में अनेकता मानने वाला सिद्धांत है वह हमारा बहुतत्ववादी सिद्धांत कहलाता है। इसी प्रकार जो वस्तुवादी सिद्धांत है वह ज्ञाता से पृथक वस्तुओं की सत्ता को मानने वाला सिद्धांत वस्तुवाद सिद्धांत कहलाता है। सापेक्षतावादी सिद्धांत कहता है कि हमारा ज्ञान वस्तु के गुण और स्वरूप के सापेक्ष होता है, जो स्थान, समय और परिस्थिति आदि पर निर्भर करता है। इसी प्रकार अनेकांतवादी अनेक प्लस अंत धनवाद यानी अनेक वस्तुओं धर्मों को स्वीकारने वाला सिद्धांत अनेकांतवादी सिद्धांत कहलाता है। जो जैन दर्शन का अनेकांतवादी सिद्धांत है वह अनंत धर्मकम वस्तु का सिद्धांत है, जिसमें तत्व को दो तत्वों में शत परिवर्तन और अशत परिवर्तन में बांटता है, जिसमें सत के अंतर्गत उत्पाद, नाश और नित्यता की बात करता है। तो जब उत्पाद की बात करते हैं तो बीज हमारा उत्पाद है। वृक्ष, जब हम बीज बोते हैं तो उससे वृक्ष बनता है। वृक्ष लकड़ी में परिवर्तित होता है और लकड़ी राख में परिवर्तित होती है। तो सत नियम के अनुसार यह नियम सत्य है कि बीज से उत्पादन होगा वृक्ष का, और जिस चीज का उत्पादन हुआ है उसका नाश भी होगा, यानी बीज से वृक्ष बना, वृक्ष से लकड़ी आई और लकड़ी से राख बन गई, यानी यह नित्य है, सत्य है और परस्पर अपनी प्रक्रिया करता रहता है। तो इस प्रकार अनेकांतवाद के अनुसार संसार में अनेक वस्तुएं हैं और प्रत्येक वस्तु में अनंत धर्म है। वस्तु के स्वरूप का पूर्ण ज्ञान किसी एक धर्म से ना होकर उसके सभी धर्मों से होता है, और ये धर्म जिसमें रहते हैं उसे धर्मी कहा जाता है। धर्मी के लिए हम द्रव्य शब्द का प्रयोग करते हैं। वस्तु में अनंत धर्म होते हैं। हमें वस्तु का पूर्ण ज्ञान करने के लिए अनंत दृष्टिकोण को अपनाना पड़ता है, किंतु हम अनंत दृष्टिकोण को नहीं अपना सकते क्योंकि इसमें भाव और अभाव दोनों ही रहते हैं। इसी प्रकार जो वस्तुवाद है वह क्या कहता है कि इस संसार में चेतन जीव, आत्मा और जड़ पदार्थ स्वतंत्र रूप से उपस्थित हैं। जड़ पदार्थ को पुद्गल की संख्या दी
जैसे हम पहले जान चुके हैं कि पुद्गल का अर्थ होता है जो पूर्ण होता है और दबता रहे। पुद्गल के दो स्वरूप भी हमने जाने, अणु और संघात। अणु शुद्ध पुद्गल है, जबकि संघात क्या है? मिश्रित पुद्गल है। तो अणु पुद्गल की सूक्ष्मतम अवस्था है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, और संघात क्या है? अणुओं का समूह है। इसी प्रकार द्रव्य के अनेक धर्म जो हैं वो दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? स्वरूप धर्म और आगंतुक धर्म। तो स्वरूप धर्म कौन होते हैं? ये वस्तु के अनिवार्य, अपरिवर्तनीय, अप्रतीकीय, स्थायी और शाश्वत धर्म है। ये वस्तु में सदैव उपस्थित रहते हैं, इन्हें गुण कहा जाता है। जैसे जीव आत्मा का स्वरूप है और धर्म चेतना है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम स्वर्ण की बात करें, सोने की, तो सोने का गुण क्या है? उसकी चमक और उसका पीलापन है। ये उसके गुण हैं स्वर्ण के। अब जब हम आकार की बात करते हैं तो जो उसका सोने का आकार है वो क्या है? वो उसका आगंतुक धर्म है। जो स्वरूप धर्म है वो कैसा है? अनिवार्य है। तो पीलापन व चमक कैसा हो गया? इसका स्वरूप धर्म हो गया। और जब हम उस स्वर्ण को आकार देते हैं तो वो आगंतुक धर्म हो जाता है। जैसे उस सोने से हम चाहें तो हार भी बना सकते हैं, चाहे तो कंगन बना सकते हैं, या कोई अन्य वस्तु भी तैयार कर सकते हैं। इसी प्रकार आगंतुक धर्म की बात करें तो ये परिवर्तनशील होते हैं। इन्हें पर्याय कहा गया है। जैसे सुख, दुख, इच्छा, कामना, संकल्प आदि, ये सभी हमारे क्या है? आगंतुक धर्म है। द्रव्य वही है जिसमें क्या हो? गुण और पर्याय दोनों उपस्थित रहें। गुण पर्याय द्रव्यम, यानी गुण में अनंत धर्मात्मक है, द्रव्य में सभी धर्म तक साथ साथ उपस्थित रहते हैं, अर्थात नित्य, अनित्य, शाश्वत, क्षणिक, ये सभी द्रव्य जो है, ये सभी धर्म जो है द्रव्य में एक साथ पाए जाते हैं। गुणों की दृष्टि से नित्य, शाश्वत, भावात्मक आदि। जब पर्याय के दृष्टिकोण से हम इनको देखते हैं तो अनित्य है, क्षणिक है, अभावात्मक है। इस प्रकार से हम पर्याय के दृष्टिकोण से कह सकते हैं। यानी वस्तु एक साथ नित्य भी है, अनित्य भी है, शाश्वत भी है और क्षणिक भी है, भावात्मक भी है, अभावात्मक भी है। सभी मतों को जैनियों ने स्वीकृति प्रदान की है। जैसे हम बात करें 6 की संख्या की, तो जो इस ओर से खड़े होकर इसको देखता है उसको यह 6 दिखता है, जबकि यही अगर इधर से खड़े होकर देखने वाला देखता है तो उसको यह 9 दिखता है। तो इसी प्रकार एक एग्जांपल और लेते हैं कि एक हाथी है, उसको 6 अंधे व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, तो जो उसके हाथी के कान को छूता है वो क्या बताता है कि हाथी पंखे के समान है।
जो उसकी पूंछ को छूता है वह कहता है हाथी रस्सी के समान है। जो हाथी के पेट को छूता है वह कहता है कि हाथी दीवार के समान है। जो हाथी के दांत को छूता है वह कहता है हाथी भाले के समान है। इसी प्रकार जो हाथी के पैर को छूता है वह कहता है हाथी पेड़ के समान है। जो हाथी की सूंड को छूता है वह कहता है हाथी सूंड के समान है। इस प्रकार 6 अंधे अलग अलग दृष्टिकोण से हाथी के विषय में अपने निष्कर्ष निकालते हैं। तो जो उन्होंने निष्कर्ष निकाले वे सभी आंशिक रूप से सत्य हैं। इसी प्रकार हम अपने दृष्टिकोण से देखें तो वस्तु के स्वरूप के विषय में जो निष्कर्ष निकाला जाता है उसे हम न्याय कहते हैं। जैन धर्म में उसे न्याय कहते हैं और इन विवादों की समाप्ति करने के लिए अनेकांतवादी दर्शन आया। जैन दर्शन के अनुसार एकांतवादी इंद्री यानी अंधों के समान एक ही दृष्टिकोण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैन दर्शन सभी एकांतिक मतों को न्याय के रूप में वस्तु का आंशिक ज्ञान मानकर स्वीकार कर लेता है। तो जो जैन दर्शन में न्याय है वो क्या कहता है कि जो भी हमको जो भी ज्ञान प्राप्त हो रहा है उसको क्या है आंशिक रूप से हम सत्य मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं। जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो क्या होता है दार्शनिक विवादों की समाप्ति हो जाती है वहां से। तो इस प्रकार हम कहें तो अनेकांतवादी में जैनियों ने नित्यता और क्षणिकता, एकता और अनेकता का सुंदर समन्वय स्थापित किया है और जैन दर्शन का एकांतवाद एक प्रकार से दार्शनिक उदारता का परिचय देता है। धन्यवाद।